नमस्कार, वेलकम टू टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी फ़ायदा उठा सके इसका। ठीक है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो जैसे कि डालते हैं उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो आता है उसको दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नया नया वीडियो का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में जो है त्रिकोणमिति वो तीन शब्द से बना होता है, ट्राई गॉन मेट्रोन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड और मेट्रोन मतलब मेजर। मतलब 3 साइड का जो मेजर होता है, 3 साइड मतलब भुजा का, 3 भुजा का जो मेजर होता है, जो माप होता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति है वो एक स्पेशल ट्रायंगल के लिए है, जो कि है ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब होता है कि जिसमें से एक भुजा, एक एंगल होता है, वन एंगल वो इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल होता है, जैसे कि मान लेते हैं थीटा, ये एंगल हो गया, इसको कौन बोलते हैं? जो कौन हो गया ये 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बराबर हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, ये बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, ये हो गया न्यून कोण, ये हो गया आपका राइट एंगल। तो इसके लिए अब ये फेमस, ये इसके लिए एप्लीकेबल, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इसमें से ये जो लंब के जो 90 डिग्री के सामने है, इसको कर्ण बोलते हैं। इसको या तो हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। ये हाइपोटेनस को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको आधार या तो बेस बोलते हैं। लेकिन ये सब बोलेंगे, ये अगर इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल के सामने हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और ये जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, और ये तो कर्ण रहेगा ही। अगर वही हम लोग ये देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें से हम लोग ए एंगल लेते हैं, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का कर्ण तो होगा ही, लेकिन इसमें आधार और बेस का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो एंगल है, कोण है, ठीक है, इसके सामने का जो भुजा है, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये इसके जो जुड़ा हुआ है ये हो जाएगा आधार। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान रखने के लिए बात है। ठीक है, इस जो अप्लीकेबल है, जैसे देखिए हम लोग को कैसे क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे देखिए आप कुतुब मीनार देखने गए, ठीक है, अब कुतुब मीनार देखने गए, आप यहाँ पे खड़े हैं, एक कुतुब मीनार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस मालूम है। ठीक है, ये डिस्टेंस पता है, आप यहाँ से यहाँ तक इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जो आँख के बीच का और जो समतल के बीच का, जो भूमि के बीच का, जमीन के बीच का जो एंगल है, उसको दिया रहता है। ठीक है, अगर ये एंगल दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, एक कोण दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस भी पता है, ये है ना, दूरी भी पता है। ठीक है, दूरी भी पता है। अगर ये हाइट निकालने बोल रहा है, ऊंचाई निकालने बोल रहा है, ऊंचाई अगर हम लोग को फाइंड करना बोलता है, अगर हाइट, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इस एंगल और इस डिस्टेंस के मदद से हम लोग को ये हाइट पता कर लेंगे। तो यही हम लोग को इस ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री में पढ़ना है कि हम लोग फाइंड कैसे करेंगे।
देखिए आगे जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात, इसकी मदद से हम लोग ये हाइट फाइंड करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसमें से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। ठीक है, ये 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ये होता है साइन, ये होता है कोसाइन, ये होता है टेंजेंट TANGENT, फिर होता है कोटेंजेंट, फिर होता है कोसाइन, इसमें होता है सेक SEC, सेकेंड SECANT, फिर होता है कोसेकेंड। ये होता है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल अनुपात। ठीक है, इसको साइन को हम लोग साइन भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कोसाइन को कोस लिखते हैं, इसको टेंजेंट को टेन लिखते हैं, इसको कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं और कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर कोई हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये हो गया ABC, इसमें से ये थीटा है, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण हो जाएगा, जैसा कि पीछे बता चुका हूं। ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा लंब, ये एंगल के सामने का लंब हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, फिर ये सटा हुआ आधार, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये जो साइन हो गया, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको देख चुके, अब इसको साइन थीटा बोलते हैं एंगल। ठीक है, फिर ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर ये कोसेक थीटा। इसमें क्या होता है, जो साइन थीटा है, जैसे मान लेते हैं ये साइन थीटा है और ये साइन ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग साइन साइन को नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें से ये होता है कि जो गलत है। ठीक है, क्योंकि साइन का जो है उसका जो इंडिविजुअल जो उसका वैल्यू है, ठीक है, वो उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि कोई एंगल ना लगे। ठीक है, तो एंगल के साथ ही इसका महत्व होता है, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है इसमें से लंब बटे ये कर्ण होता है, इसको लंब बराबर, इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर इसमें AB है, और हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है, इसमें से AC है। कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा को लिखते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है, इसमें आधार है, इसमें इसको आधार को बेस लिखते हैं, इसको ये हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, इसमें बेस है BC और कर्ण है AC। ठीक है, टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब बटे आधार, लंब इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको आधार को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो आधार इसमें क्या है, आधार है AB और जो बेस है वो BC है। ठीक है, अब दूसरा पेन से लिखते हैं। ठीक है, कलर से। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस क्या है, इसमें बेस है BC बटा ये हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। इसमें हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC और बेस है इसका वो BC है। अब हो गया ये, एक बच गया लास्ट का कोसेक थीटा, इसको होता है कर्ण बटा लंब,
कर्ण बटा लंब को क्या लिखेंगे, कर्ण मतलब हाइपोटेनस बटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हाइपोटेनस को AC बटा AB। ये सब होता है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 है, इसका जो ये होता है। ठीक है, अब आगे इसमें से जानते हैं कि क्या है। ठीक है, इसमें से देखिएगा। ठीक है, दूसरा कलर लेकर दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसमें से देखिए साइन थीटा का और ये कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण और ये है कर्ण बटा लंब, मतलब ये हो गया साइन थीटा और ये कोसेक थीटा ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिए। अब देखिए कॉस थीटा और ये सेक थीटा, इसमें होता है आधार बटा कर्ण और इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार। मतलब यह हो गया कि सेक थीटा बराबर या कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा को। ठीक है, ये लंब बटा आधार, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो टेन थीटा है वो 1 बटा ये कॉट थीटा है, या फिर इसको हम लोग कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, कि आगे क्या है। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए टेन थीटा को क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसमें हम देखिए ट्रायंगल है ABC, ये थीटा है 90 डिग्री, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो इसको क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार मतलब AB बटा BC। ये लंब है, ये आधार है, तो AB बटा BC। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, BC में से और AB में से, ये AB और BC में से हम लोग अगर दोनों साइड अगर एक चीज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, AC और ये BC है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज हम लोग इसमें से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से AC को डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो AC कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये 5 बटा 7 है, इसमें से हम लोग अगर दो को डिवाइड करते हैं तो ये दो से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सर्टेन वैल्यू से डिवाइड करने। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो 5 बटा आखिर में 5 बटा 7 ही बचेगा। अगर 5 बटा 7 को लिखेंगे तो 5 बटा 7 ही बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सर्टेन वैल्यू से हम लोग AB और BC को डिवाइड करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको टेन थीटा को हम लोग ये लिख दिए। अब AB बाय AC मतलब क्या हो गया, AB बाय AC कहने का मतलब हो गया ये AB बाय AC मतलब लंब बटा ये कर्ण हो गया। ठीक है, और BC बाय AC मतलब हो गया आधार बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसको कॉस थीटा बोलते हैं। तो हम लोग का जो फाइनल आ गया कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है। देखिए अब टेन थीटा को हम लोग 1 बटा कॉट थीटा लिखे थे, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा लिखे थे। तो मतलब कहने का मतलब है हम लोग कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कॉट थीटा का 1 बटा टेन थीटा। अब ये टेन थीटा को यहाँ पुट करेंगे,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। ये कॉट थीटा का, ये कॉट थीटा बराबर ये हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये आप लोग हम देख चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और पीछे का जितना भी बताया फॉर्मूला वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक ट्रिक हम लोग करते हैं। देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ये लंब, ये आधार, मतलब आधार बटा कर्ण, इसको लंब बटा, इसको लिखेंगे आधार। ठीक है, तो इसको हम लोग का जो ये हो गया एल, ये एल लाल बटा काका के ए, लाल बटे काका, हम लोग इसको याद रखने के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण, ये हो गया लंब बटा आधार। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको लिखते हैं कॉस थीटा को बेस बटा हाइपोटेनस, और इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इसको इंग्लिश में याद रखने के लिए इसको लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसको लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। फिर से मेरे साथ बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर लाल बटे एल बटे काका के ए। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या फिर लाल बटे काका। इसको दो चीज है, इसको मेमोराइज करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर ये लिख लिए तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, और इसको सेक थीटा बराबर हम लोग 1 बटा कॉस थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा बराबर हम लोग 1 बटा कॉट थीटा लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पता चल गया, क्या लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित मतलब परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस, बद्री मतलब बेस, और पंडित मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मतलब ये हर हर बोल मतलब हाइपोटेनस, ये बेस हो गया। इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख, इसमें आप लोग देखेंगे कि बेस 3 के और जो परपेंडिकुलर है वो 4 के दिया हुआ है, तो 3 के बटा 4 के कैसे कैंसिल हो गया, तो 3/4 आया। 3/4 का आने का मतलब है कॉट थीटा हो गया, ये हो गया टेन थीटा का उल्टा। ठीक है, ये टेन थीटा का उल्टा हो गया। इससे भी और आगे कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया 1 बाय साइन थीटा, इसको लिखेंगे 1/4/5, तो ये 5/4 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर होगा 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 3/5 दिया गया है, तो इसको लिखेंगे 5/3। ठीक है, ये निकल गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। BC बटा क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, इसमें से आप लोग देख सकते हैं तो त्रिभुज बना दिए, ये C, ये P, ये Q, ये R हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया BC बराबर एक के PQ का स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस
पी आर का होल स्क्वायर। अब इसमें से के अगर बाहर निकालेंगे तो के प्लस आएगा, ठीक है। इसको प्लस में सिर्फ लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे। पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, इसका बटा में अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये कटेगा तो मतलब हो जाएगा इसका के, मतलब कहने का मतलब है बी सी बटा क्यू आर क्या हो जाएगा के। और हम लोग को पहले से पता क्या है कि हम लोग बराबर, ठीक है, तो ए सी बटा पी आर इक्वल टू पी सी बटा क्यू आर इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा ए बी बटा पी क्यू। ये तीनों का वैल्यू इक्वल टू के आ जाएगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज है ए सी बी समरूप है त्रिभुज के पी आर क्यू का। कहने का मतलब है ऑल एंगल आर इक्वल्स, मतलब सभी भुजा है वो बराबर है, ये बराबर है। कहने का मतलब है इसमें ये हो गया कि एंगल बी इक्वल टू क्यू भी होगा, और एंगल ए को एंगल हम लोग बी से लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं एंगल सी और एंगल आर भी बराबर होगा, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हम लोग को ये सिद्ध हो गया कि एंगल हम लोग बी इक्वल टू क्यू, जो हम लोग को प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए बी थीटा दिया हुआ है, सी पे 90 है, ये 20 यूनिट, 29 यूनिट, ये 21 यूनिट। जैसा कि देख चुके हैं आप लोग, दिया गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा मतलब हो गया, ये होगा बेस बटा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो पर बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 21 का होल 21 बटा हाइपोटेनस कितना है 29, ये तो 29 बटा ये हो जाएगा 21 बाय 29 का होल स्क्वायर, प्लस ये परपेंडिकुलर कितना है 20 बाय 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग 29 का होल स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं, इसमें 21 का होल स्क्वायर बचेगा माइनस 20 का होल स्क्वायर बचेगा, तो 21 का हो जाएगा 441 माइनस 20 का हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 841। तो इसका मतलब है इसको माइनस करेंगे तो 41 बाय 841 जो बचा ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, कोस स्क्वायर बट माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। ये है ट्रायंगल, इसमें से बी है 90 डिग्री, ठीक है। ये भी हम लोग इसको सी लेते हैं, इसको हम लोग ये लेते हैं सुविधा के लिए। ये tan a दिया हुआ है 1, तो ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ये, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, इसमें दिया क्या हुआ है tan थीटा, tan a बराबर 1 है, गिवन है, गिवन है मतलब tan थीटा बराबर है, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, ये इसके ये थीटा है, तो इसके ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा, तो इसमें ये हो गया
कि इसको हम लोग 1k मान सकते हैं, इसको भी 1k मान सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा और इसे भी k हो जाएगा। ठीक है, दोनों k है, तो हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं हाइपोटेनस को √2k। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे 2 sin a cos a। ठीक है, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो 2 इंटू साइन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बेस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग लेंगे 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर क्या है, k अपॉन ए हो जाएगा, जो k√2 या √2 k इसको लिखेंगे, या फिर इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस कितना है, k/√2k। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मतलब हम लोग को ये फाइंड करना है 2 इंटू के स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, और ये हो जाएगा k स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1, मतलब ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, देखें आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रायंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, यह एंगल P समकोण है। ठीक है, OP इसको Q लिखेंगे। OP कितना दिया हुआ है, OP है 7 सेंटीमीटर, और इसमें दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि ये गिवन है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट कि जो फाइंड दैट करना है। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, OP माइनस OQ दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये करते हैं कि पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग OQ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 प्लस PQ। इसको हम लोग OQ के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको OQ का हम लोग OQ का वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस PQ इसका होल स्क्वायर, और OP का कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में दौड़ाएंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस फॉर्मूला में हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो A स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ। ठीक है, इसका 7 का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ आएगा, इसका इक्वल टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। PQ कट गया। ठीक है, अब A1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब क्या कि 2PQ बराबर 49 माइनस 1 मतलब 48, और PQ का कितना आ जाएगा, 48/2 मतलब 24।
अगर पी क्यू 24 आ गया तो ये हो जाएगा, x में 1 जोड़ देंगे पी क्यू में तो ये जाएगा 25। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग का फाइंड कर दिए। अब क्या कह रहा है कि साइन क्यू कहने का मतलब है ये हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर 7/25 हो गया। ठीक है, ये हो गया साइन क्यू का। अब देखते हैं आगे हम लोग कॉस क्यू का वैल्यू लिखते हैं। कॉस क्यू मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 24/25। ठीक है, ये हो गया बेस। आज यहीं तक हम लोग को रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसका जो अगला टॉपिक है। ठीक है, वो उसका वैल्यू कैसे आता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो इस सब को जानने के लिए हम लोग आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, जैसे कि आपका जो डाउट है वो हम जो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, अगला टॉपिक नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए डीके एजुकेशन। थैंक यू।